नेक्स्ट वन में बेसिकली कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, और जैसे कि मान लो आप लोगों ने ऑपरेशन दोस्त का नाम सुना हो, तो ये अलग अलग ऑपरेशन में आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि ऑपरेशन इंद्रावती किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन दोस्त किससे रिलेटेड है। आप लोगों ने देखा होगा बीच में टर्की के अंदर, सीरिया के अंदर काफी ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह आए थे, तो अर्थक्वेक के टाइम पर इंडिया ने काफी सारे ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस किए थे। हमने हमारी मिलिट्री एड भी भेजी थी, हमने मेडिकल एड भी भेजी थी, हमने काफी सारे हमारे पर्सनल्स को भी वहां पे भेजा था। तो बहुत सारी काइंड ऑफ एड इंडिया ने प्रोवाइड की थी अंडर ऑपरेशन दोस्त। तो आप लोगों को ध्यान में जस्ट ये रखना है कि ऑपरेशन दोस्त किससे रिलेटेड है। तो जस्ट इसका एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है कि हमारे आसपास में 2023 के अंदर जो मेसिव अर्थक्वेक देखने को मिले थे टर्की के अंदर और सीरिया के अंदर, वहां पे बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉसिबल असिस्टेंस हो सकती थी इन फॉर्म ऑफ मेडिकल, इन फॉर्म ऑफ पर्सनल, इन फॉर्म ऑफ बेसिकली वेरियस काइंड ऑफ असिस्टेंस, वो हमने प्रोवाइड की थी। तो इसके लिए अपन ने जो लॉन्च किया था दैट वाज ऑपरेशन दोस्त। कहां पे किया था? वो सारे एरियाज जहां पे मैसिव अर्थक्वेक देखने को मिला था 2023 के अंदर, स्पेशली टर्की एंड सीरिया के अंदर। यहाँ पे सब टाइप का सपोर्ट जो मैंने आपको दिया था, आप देखो यहाँ पे बेसिकली जो सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था उसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अपन ने 250 से ज्यादा पर्सनल को वहां पे भेजा, हमने कई सारे इक्विपमेंट्स बेसिकली वहां पर भेजे, कई सारा रिलीफ मटेरियल हमने वहां पे भेजा। ठीक है, लगभग यहाँ पर आप देखोगे 135 टन टू यहाँ पे अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट से अलग अलग मटेरियल बेसिकली टर्की भी गया। और टर्की के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, एर्डोगन साहब, उन्होंने बेसिकली ट्वीट करके हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई दी थी और उसको बेसिकली ऑपरेशन दोस्त नाम दिया था। टर्की आप देखो हमारा एनिमी है, बट इंडिया ने अपने जो ऑपरेशन है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के तहत और डिजास्टर रिलीफ के तहत हमने बेसिकली टर्की की मदद की इन टाइम्स ऑफ अर्थक्वेक। तो जस्ट बेसिकली ध्यान रखना है, बाकी दिमाग लगाने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें जो जो अपन ने भेजा है वो सब टाइप की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गई। काफी सारे बेड्स भी भेजे, काफी सारे वेंटिलेटर्स भी भेजे, ताकि उनको इजीली रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। एक छोटा सा ऑपरेशन न्यूज में है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, दैट इज द ऑपरेशन इंद्रावती। अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन इंद्रावती किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन इंद्रावती रिलेटेड है, आप लोगों ने अगर एक कैरेबियन आइलैंड का नाम सुना हो जिसका नाम है हैती। हैती से बेसिकली हमने काफी सारे जो इंडियन पर्सनल्स को वहां से निकाला था, क्योंकि हैती के अंदर काफी सारी वॉयलेंस चालू हो गई थी। तो इंडिया ने ऑपरेशनल इंद्रावती लॉन्च किया था टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल फ्रॉम द वॉयलेंस हिट हैती। हैती मैंने आपको बोला एक कैरेबियन आइलैंड है सेंट्रल अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो कैरेबियन आइलैंड पड़ते हैं उसके अंदर एक छोटा सा आइलैंड है हैती। वहां से बेसिकली इंडिया ने अपने कुछ पर्संस को बाहर निकाला था जब वहां पे काफी ज्यादा वॉयलेंस हो गई थी। तो ये रिसेंटली बेसिकली आप देखोगे 2024 में मार्च 21 में ये ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम द टर्मोइल स्ट्राइकन हैती टू द नेबरिंग डोमिनियन रिपब्लिक। ठीक है, तो जस्ट ध्यान रखना है ऑपरेशन दोस्त अर्थक्वेक रिलीफ के लिए टू द टर्की एंड सीरिया। ऑपरेशन इंद्रावती हमारे जो लोग फंसे हुए थे हैती में, जहां पे कैरिबियन आइलैंड है जहां पे काफी ज्यादा वायलेंस हो गया था, वहां से लोगों को निकालने के लिए अपन ने ऑपरेशन इंद्रावती यूज किया। जस्ट इतना सा ध्यान में रखना है, इसमें बेसिकली काफी सारे 12-15 इंडियन पर्सनल्स को सेफली इवैक्यूएट किया गया था, काफी सारों को अच्छे से रिलोकेट किया गया था। एक और टर्म है जो न्यूज में है यहाँ पे, दैट इज द recently hashtag blockout 2024 was seen in the news with reference to। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने बन के आ जाएगा कि अभी रिसेंटली हैशटैग ब्लॉकआउट 2024 टर्म न्यूज में देखी गई थी, ये किसके रेफरेंस में थी? क्या ये रशिया और यूक्रेन वॉर के रेफरेंस में थी? क्या ये रेफरेंस में थी प्रोटेस्ट टारगेटिंग मल्टीलेटरल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस? क्या ये थी एनवायरमेंट मूवमेंट अगेंस्ट प्लास्टिक यूज? क्या ये थी इजराइल का एक्शन अगेंस्ट गाजा? तो आपको बताना है इन चारों में से हैशटैग ब्लॉकआउट 2024 ये टर्म बेसिकली कब ट्रेंड हुई थी, किसके रेफरेंस में हुई थी? तो ध्यान रखना, आज की क्लास से ये ध्यान रहेगा, इट इज रिलेटेड टू इजराइल एक्शन इन गाजा। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू जब इजराइल ने अटैक किया था गाजा स्ट्रिप के अंदर, तब ये वर्ड यूज किया गया था हैशटैग ब्लॉकआउट 2024। यहाँ पे लिखा भी है सम सोशल मीडिया यूजर्स और कॉलिंग आउट सेलिब्रिटीज फॉर व्हाट दे से इज इनेक्शन टू द फेस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा। इजराइल के अटैक के बाद जो गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उत्पन्न हो गया था और उसको उन्होंने बेसिकली यहाँ पर ब्लॉकआउट वर्ड यूज किया था और यहाँ पर इन्होंने प्रेशर किया था कि सभी लोगों को अपना स्टैंड लेना चाहिए इजराइल के एक्शन के अगेंस्ट में। तो ये जो ब्लॉकआउट 2024 वर्ड था
ये बेसिकली यूज किया गया था। इतना सा ध्यान रख लेना, जब इजराइल ने हमास पे अटैक किया था, गाजा स्ट्रिप पे अटैक किया था, काफी लोग मारे गए थे, उस टाइम पे बेसिकली यूजर्स ने बेसिकली पुश किया था कि किसी न किसी तरीके से बेसिकली इजराइल को रोका जाए। तो हैशटैग ब्लॉकआउट 2024 सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा उस समय ट्रेंड हुआ था। तो इतना सा आप लोग ध्यान रख लोगे तो काम हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है, बट दैट इज रिलेटेड टू इजराइल एक्शन इन गाजा ड्यूरिंग इट्स वॉर विद हमास।